ये जो नोट है और ये जो केव है, हाँ यस, बोथ आर सेम। महादेव की तरफ। और इन पहाड़ियों को जो आप देख रहे हैं, इनका एक अलग ही महत्व है। जी हाँ, इन पहाड़ियों के कारण यह इलाका और भी समृद्ध है, क्योंकि यही इन्हीं पहाड़ियों में एलोरा की गुफाएं हैं। एलोरा केव 3 किलोमीटर। तो स्वागत है आपका एलोरा केव्स में। पीछे एलोरा केव है, वो कैलाश मंदिर। विश्व धरोहर एलोरा की गुफाएं बेहद ही खूबसूरत है। तो चलिए सबसे पहले कटाते हैं इसका टिकट। just now we bought the tickets. Each ticket cost 40 rupees. We are 5 members. Total 200 rupees. Yeah, that's. There is a guides there. If you want guide, you can talk to them and you can appoint them. तो हम लोगों ने अभी टिकट लिया है, 40 रुपये का एक टिकट है, और वो भी 15 साल से ऊपर के लिए। अगर आपके साथ 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उसका कोई टिकट नहीं है। तो हम 5 लोग हैं, तो 200 रुपये का 5 टिकट है। और टिकट का स्टाइल भी थोड़ा यूनिक है। भारतीय पुरातत्व विभाग, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ और नेशनल यहाँ लगा हुआ है। और इसी टिकट के साथ आप अंदर जा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ गाइड कर सकते हैं। गाइड के रेट अलग अलग है, नंबर ऑफ पर्सन पर वेरी करते हैं। तो हम लोग भी सोच रहे हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। But bring your caps because sunlight provide sunlight. Okay. और यहाँ आप अगर आएँ तो कैप और चश्मा लेके आएँ, क्योंकि यहाँ Water पे bottle. गर्मी लगेगी। एलोरा केव्स का ये कैलाश टेम्पल सच में बहुत ही अद्भुत है। क्या नज़ारे हैं यहाँ के। चलिए अंदर चलते हैं। कैलाश टेम्पल के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। इवन एलोरा केव्स के बारे में भी यही कहा जाता है कि इन केव्स का निर्माण शायद एलियंस ने किया है। जी हाँ, इसलिए क्योंकि ये सभी जो केव्स बने हैं, ये ज़्यादातर जब हम कोई चीज़ का निर्माण करते हैं तो वो पहले उसका नींव बनाते हैं और नींव के ऊपर उसकी बुनियाद बनाते हैं। लेकिन ये जो केव है उल्टी तरह से बना है। पहले इसको ऊपर से पत्थर काटते हुए नीचे की ओर लाया गया है। तो ये जो ऊपर नीचे का चट्टान का काटना है, कि एक चट्टान को काट कर इतने बड़े मंदिर को निर्माण करना, ये किसी इंसानियत शक्ति का काम नहीं है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि एलियंस ने इनको बनाया है। और ज्योतिर्लिंग यहाँ से बहुत ही नज़दीक है, तो इसीलिए लोगों का मानना है कि कोई दैवीय शक्ति यहाँ पर रहती भी है। तो हम हैं कैलाश टेम्पल एलोरा केव में। अंदर की जो मूर्तियाँ हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको बहुत नज़दीक से दिखाता हूँ। और जैसे ही आप इस गुफा में घुसेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक नई दुनिया में आ गए हैं। गजब। विश्वास मानिए, मैं दंग हूँ। एलोरा की ये जो गुफाएं हैं ना, जब आप इसमें घुसते हैं ना तो लगता है आप एक नई दुनिया में आ चुके हैं। बेहद ही खूबसूरत। और यहाँ की जो नक्काशी है वो इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है। देखिए, इन पहाड़, इन चट्टानों पे कहते हैं महाभारत उकेरी गई है।
और इधर देखिए हाथी और शेर और अलग अलग जानवरों की सीन है जो एक भव्यता और यहाँ की समृद्ध विरासत की एक झलक देते हैं। चट्टानों को देखिए, सोचिए कैसे इस पर ये कढ़ाई की गई हो, इन्हें काटा गया हो। एलोरा की ये गुफाएं भारतीय शिल्पकला की बेजोड़ नमूने हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईसा पूर्व यह राष्ट्रकूट वंश की राजधानी था और ईसा के पूर्व ये वकाटक के अधिशासन में था और यही लोग अजंता कला के कलाकारों के वंशज थे। अजंता के एलोरा पत्थर में बनाई गई ये चट्टानों की कलाकृतियां अजरामर की कलाकृतियां हैं, जिसकी शुरुआत बौद्ध धर्म और ब्राह्मणी कला के बीच में दिखती है। ऐसा कहा जाता है एलोरा के प्रसिद्ध गुफाओं में यह कैलाश मंदिर कैलाशनाथ की संपन्नता का एक जीता जाता उदाहरण है। कहते हैं यहाँ 100 से अधिक मंदिर हैं, लेकिन हर एक कैलाश ही शक्तिशाली राजाओं की संपन्नता और श्रेष्ठता का एक आईना रहा है। ये भगवान का नरसिंह अवतार का मूर्ति है। भगवान विष्णु एलोरा की इस कैलाश गुफा में भगवान भोलेनाथ का अस्तित्व व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को यहाँ अनेक रूप में उकेरा गया है, जैसे पशुपति के रूप में, नटराज के रूप में, दान देने वाले के रूप में और भी बेहद। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा कैलाश मंदिर जबरदस्त वास्तुकला और स्थापत्य कला का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मैं इसकी समृद्धि, इसकी कला, इसकी बनावट हिंदू धर्म के इतिहास से जुड़े जीवंत प्रमाण जो यहाँ के दीवारों में घेरे हुए हैं, उन्हें देखकर न केवल अभिभूत हूँ बल्कि दंग हूँ। ये जगह बिल्कुल एक नई दुनिया है। एलोरा की गुफाओं के अंदर भगवान भोलेनाथ का एक शिवलिंग है और विश्वास मानिए इतना ये मंदिर मैग्निफिसेंट है, इतना भव्य है, एक अजीब सा यहाँ पर ऊर्जा महसूस है। यह कैलाश मंदिर कहने के लिए तो 2 तल का है, लेकिन इसकी भव्यता बेहद ही शानदार है और यहाँ की वास्तुकला ऐसा लगता है दक्षिण भारत से प्रेरित है। यहाँ के पिलरों को देखिए, कितनी शानदार ढंग से जीवन के नए रूप, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, महाभारत के दृश्यों को इस कैलाश मंदिर में उकेरा गया है। यहाँ पे स्वयं भगवान भोलेनाथ का एक शिवलिंग भी है, इसके दर्शन करने के लिए काफी भीड़ उमड़ी हुई है। लेकिन इस मंदिर की जो स्थापत्य कला है वो जबरदस्त है, बेहद ही खूबसूरत है।
देखने में ये जगह चाहे आपको बाहुबली मूवी का सेट लगे, लेकिन विश्वास मानिए इसकी भव्यता अद्वितीय है और शायद इसीलिए बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे अपने शैक्षणिक भ्रमण के लिए भी लाया गया है। ठंड का महीना है लेकिन यहाँ इतनी ठंड नहीं है और दूर दूर से सैलानी यहाँ आए हुए हैं। तो अभी हम आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाते हैं। तो बताएं इन लोगों ने। ये 20 रुपए का नोट है और राजीव ने याद दिलाया कि ये जो 20 रुपए का नोट है ये वो वही जगह है। यानी अगर तो ये जो नोट है और ये जो केव है, हाँ यस, वो बोथ आर सेम। ये देखें और ये देखें, तो दोनों बिल्कुल सेम है। तो जो 20 रुपए का नया नोट है, इस पे जो ये जो डिज़ाइन है, ये एलोरा की गुफाएं, इस पे लिखा हुआ भी है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस पे लिखा है एलोरा की गुफाएं, और ये एलोरा की गुफाएं, यही एलोरा की गुफाएं हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग। एलोरा की गुफाओं में कैलाश का गुफा सबसे भव्य मानी जाती है, लेकिन यहाँ 35 से अधिक गुफाएं हैं, जिसमें हिंदू धर्म की, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की अलग अलग गुफाएं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इन गुफाओं की तरफ। और यहाँ पर जो गणेश्वर मंदिर में मंत्रोच्चारण हो रहा है, उसकी भी आवाज़ आ रही है। और बहुत थक गया हूँ, एक तो बहुत ज़्यादा धूप है, ऊपर से एलोरा की केव्स इतनी सारी गुफाओं से है भरी हुई है कि आप चलते चलते थक जाएंगे। लेकिन विश्वास मानिए, ये चलना आपको कहीं ना कहीं एक अजीब सा आनंद देगा, क्योंकि जो नज़ारा मेरी आंखें देख रही हैं, सामने एक वाटरफॉल है। इन अजंता की, एलोरा की गुफाओं में नेचुरल वाटर सिस्टम है, इंटरनल वाटर सिस्टम, वाटर चैनल सिस्टम है यहाँ। और हर गुफा अपनी वास्तुकला के लिए बेहद ही अनूठा है। हर गुफा में एक अलग स्थापत्य कला होती है और यहाँ के हर गुफाएं अलग अलग धर्म, जैसे जैन, बुद्ध, हिंदू। जैसे ये सामने आप देख रहे हैं, ये शिवलिंग है, भगवान विष्णु की प्रतिमा है, और अलग अलग फॉर्म्स को यहाँ दर्शाया गया है। एक अलग सी ऊर्जा की अनुभूति हो रही है यहाँ। मेरा मन भी थोड़ा मेडिटेशन का हो रहा है। तो आइए कुछ देर ध्यान करते हैं, फिर बढ़ेंगे यहाँ से और भी जगह की। और सच बोला जाए तो ये इंजीनियरिंग का शानदार नमूना भी रहा। उस समय का टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो नेचुरल वाटर टनल सिस्टम भी है यहाँ पे, और सामने झरना है। यहाँ रेन वाटर कलेक्शन ऑटोमेटिकली इस तरह से काटा गया है ताकि यहाँ पे ये जो पानी है वो कलेक्ट होते रहता है। बारिश में ये झरना और भी खूबसूरत लगता है। तो फाइनली एलोरा केव हम लोग चलते चलते पैर में दर्द हो गया। तो कैसा लगा राजीव?
आर्ट लवर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। ज़्यादा सनलाइट आएगा, सनलाइट सनलाइट ज़्यादा है, हाँ। कैरी वाटर बॉटल। थक गए, तेजा भी थक गया है, बोल रहा है मेरे से अब चला नहीं जा रहा, अब चलो वापस। लेकिन अक्षय ने पहले ही और इसका ब्लॉग बना रखा है, तो एक चीज़ तो है कि ये बहुत ही खूबसूरत है, नो डाउट, इसीलिए ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ वर्थ है विजिट करना। ज़बरदस्त लगता है कि नई दुनिया में नक्काशी इतनी ज़बरदस्त है कि ऑसम। If you have time, visit दौलताबाद फोर्ट, ओके? अगर आपको दौलताबाद, अगर आपको एलोरा के पूरा घूमना है डिटेल में, तो पूरा एक दिन निकल के आइएगा, तो पूरा का पूरा केव आपको देखने को मिलेगा। और चलने के लिए ताकत होनी चाहिए। बस खाना साथ में रखो, स्नैक्स वगैरह, तो आप पूरा घूम सकते हो। तो ये ब्लॉग यही समाप्त होता है एलोरा केव का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद है तो आपको पता है क्या करना है। हमारे दोस्त को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और भर भर के लाइक करो, और जो लाइक का बटन है उसको तोड़ दो उसको। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।